इस फेरी टेल कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बड़ी किंगडम को दिखाते हुए, जहां पर एक राजा अपनी पूरी फैमिली और किंगडम के लोगों के साथ रहा करता था। लेकिन कुछ ही समय बाद उस राजा की तबीयत खराब होने लगी और वो मरने की कगार पर आ गया। उस राजा का तो एक बड़ी बेटी और एक छोटा बेटा होता है, लेकिन अब यहाँ पर कोई प्रॉपर इलाज ना होने के कारण राजा की मृत्यु हो जाती है। उसने तो अपनी बड़ी बेटी और छोटे बेटे के हाथ में किंगडम सौंप दिया था, यानी कि आगे चलकर यही दोनों किंगडम को आगे बढ़ाएंगे और उन्हें संभालेंगे। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता चला गया, राजा की जो बड़ी बेटी होती है वो बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बन गई थी। उसने तो अपने भाई और पूरे किंगडम वालों को संभाला, लेकिन जब उसके फादर छोड़कर गए तो वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चली गई। उसे उनके अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता, क्योंकि वो अपने फादर से इतना प्यार जो करती थी। लेकिन उसने किंगडम को संभालने की जिम्मेदारी बहुत ही अच्छी तरीके से निभाई। पर एक समय ऐसा आता है जब प्रिंसेस पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। उसे तो ये सारे किंगडम और उपाधियां बिल्कुल भी नहीं चाहिए थी और वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी। इसीलिए प्रिंसेस ने बहुत ज्यादा सोचने के बाद ये डिसाइड किया कि वो किंगडम को अब नहीं संभालेगी और जिस दिन उसका राज्याभिषेक होगा वो वहां से छोड़कर भाग जाएगी। देखते ही देखते कुछ समय के अंदर वो दिन आ भी जाता है। आज बहुत ही ज्यादा अच्छा मोमेंट था, क्योंकि प्रिंसेस को इस पूरे किंगडम की प्रिंसेस बना दिया जाएगा, यानी कि उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। प्रिंसेस तो अब वहां से भागने की कोशिश कर ही रही थी, लेकिन अचानक उन्हें एक ब्लैक विच पकड़ लेती है। उस ब्लैक विच ने तो प्रिंसेस को किडनैप किया और उसे लेकर डायरेक्टली गांव के दूसरी तरफ विंड मिल के पास आ गई। विंड मिल के अंदर उसने प्रिंसेस को एक केज के अंदर बंद कर दिया था। वहां पर तो प्रिंसेस के साथ और भी सारे बच्चों को कैद किया गया था और अब शायद वो विच उन सभी लोगों के ऊपर काला जादू करेगी। लेकिन इसके आगे प्रिंसेस के साथ हुआ क्या, ये जानने के लिए हमें सीन शिफ्ट करना पड़ेगा। अब हमें यहाँ मॉडर्न दुनिया में स्काई नाम की एक लड़की दिखाई जाती है। स्काई की भी स्टोरी ऑलमोस्ट प्रिंसेस जैसी थी। स्काई के फादर की भी मौत बचपन में ही हो गई थी और तब से ही स्काई अपनी मदर और अपने छोटे बेटे को संभाल रही है। हालांकि उसका भी कुछ समय बाद पेशेंस लेवल एकदम से टूट जाता है, यानी कि स्काई अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर जाना चाहती थी और उसे भी ऐसा चाहिए था कि कोई उसे बहुत प्यार करे जैसे उसके फादर किया करते थे। स्काई तो अपने कमरे में जाकर अपने फादर की फोटो देखने लग जाती है, क्योंकि उसे अपने फादर की याद जो आ रही थी। वो सोचती है कि उसके फादर उसे कितना प्यार करते थे और अलग अलग टाइप की फेरी टेल्स की कहानियां सुनाते थे। स्काई को भी वो सब कहानियां बहुत अच्छी लगती थी। अब एक दिन स्काई अपने भाई के स्कूल में जाती है कुछ बातें करने के लिए, लेकिन बहुत सारे लोग स्काई को अजीब तरीके से देख रहे थे। स्काई शर्मीली होती है, इसीलिए वो बचते हुए एक ऑडिटोरियम में आ गई, जहां पर फेरी टेल का एक शो की प्रिपरेशन की जा रही थी। स्टेज के ऊपर तो सारे प्रॉप्स रखे हुए होते हैं जो फेरी टेल की कहानी से रिलेटेड थे। स्काई तो उन सारी चीजों को जाकर बड़े प्यार से देखने लगी, क्योंकि उसे पहले फेरी टेल्स की कहानियों पर बहुत विश्वास हुआ करता था। लेकिन जब से उसे रियलिटी का एहसास हुआ है, उसने सारी चीजों पर विश्वास करना बंद कर दिया। स्काई इमेजिन करती है कि उसके फादर उसे कितना प्रोत्साहित करते थे। स्काई को हॉरर मूवी देखने से बहुत डर लगा करता और स्टेज पर वो अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाती, लेकिन उसके फादर ही थे जो उस क्रिटिकल कंडीशन में उसके साथ थे और उन्होंने स्काई की मदद की ये सारी चीजों से ओवरकम करने के लिए। लेकिन अब उसके पास कोई भी नहीं है जो उसके दुख में साथ दे, इसीलिए तब से स्काई ने इन सारी चीजों पर विश्वास करना बंद कर दिया था। उसके फादर एक और चीज कहा करते थे कि तुम्हें कोई प्रिंस मिलेगा जो मुझसे भी ज्यादा तुम्हें प्यार करेगा, लेकिन अब स्काई ने सारी होप्स छोड़ दी थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। फिलहाल के लिए स्काई वहां पर रखे गए एक प्रिंसेस की ड्रेस को देखती है, जिसे कि वो जाकर डायरेक्टली पहन ले रही थी, क्योंकि उसे शुरुआत से ही इन सारी चीजों में इंटरेस्ट था। अब जब वो स्टेज पर परफॉर्म करने लगी, तभी अचानक स्काई का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है, जिसके बाद स्काई का पूरा विजन एक दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गया था। ये कोई और नहीं बल्कि वो एंशिएंट टाइम होता है, जहाँ पर किंगडम की प्रिंसेस को एक जेल के अंदर कैद किया गया था, जिससे कि हमें पता चला कि ये एंशिएंट और मॉडर्न कहानी स्काई की ही है और वो भी एक जमाने में प्रिंसेस हुआ करती थी। स्काई अपने आप को इस जगह पर देखकर एकदम चौंक जाती है कि वो कहाँ आ गई। तभी उसके ठीक सामने एक टेडी आ जाता है जिसका नाम पंपकिन था। पंपकिन तो स्काई यानी कि प्रिंसेस को बताने लगा कि मैं एक इंसान ही हुआ करता था, लेकिन एक खतरनाक ब्लैक विच ने मेरी ये हालत कर दी और तुम्हें भी सावधान रहना पड़ेगा उस खतरनाक विच से, क्योंकि उसके पास डार्क मैजिक है और वो उसके मदद से इंसानों को किसी भी रूप में कन्वर्ट कर सकती थी। हालांकि स्काई को ये सारी चीजें समझ नहीं रही होती, लेकिन वो तो धीरे धीरे ध्यान लगाने लगती है। पंपकिन तो स्काई को बहुत सारी चीजें बताता है, जैसे कि इस पूरे जगह का लीडर मास्टर विलो नाम का एक जादूगर है। उसी जादूगर ने विच को भी अपने कंट्रोल में रखा है ताकि वो उसकी गुलाम बनकर
कर रहे। और वो ब्लैक विच जिसका नाम मिस रेबल होता है, उसने इस स्काई को किडनैप करके यहाँ लाया था। इसके पीछे एक बहुत ही खतरनाक रीजन था। पंपकिन ने ये भी बताया कि मिस रेबल पहले इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं हुआ करती थी, वो तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होती हैं। लेकिन एक समय के बाद मिस रेबल को लगने लगा कि उनके पास कई सारी डार्क शक्तियां होनी चाहिए, जिससे कि वो लोगों के ऊपर हमला करके उस किंगडम को अपने कब्जे में कर ले। इसी वजह से मिस रेबल डार्क फॉरेस्ट में चली गई, जहाँ पर उन्होंने अपनी सोल को बेच दिया था। उसके बदले डार्क फॉरेस्ट की खतरनाक आत्माओं ने मिस रेबल को बहुत सारी काली शक्तियां दी। मिस रेबल अपने हस्बैंड के साथ निकल पड़ी होती है अपनी डार्क मैजिक का गलत यूज करने के लिए। एक एक करके वो छोटे छोटे गांवों पर हमला करती और वहां की सारी चीजें हड़प लेती, जिससे कि अब मिस रेबल की फैमिली अमीर होना स्टार्ट हो गई थी। इसी तरीके से अब लगातार आगे बढ़ते हुए मिसेस रेबल का अब प्लान होता है कि वो सारे किंगडम को अपने कब्जे में करे, जिसमें कि सबसे पहला किंगडम प्रिंसेस यानी कि स्काई का होता है। बट मिस रेबल की ये सारी खतरनाक चीजें जब उन डार्क सोल की आत्माओं को पता चली, तो वो मिस रेबल से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे, क्योंकि ऑब्वियस बात थी कि वो अपनी शक्तियों का गलत यूज कर रही है। इसी वजह से डार्क फॉरेस्ट की आत्माओं ने मिस रेबल पर हमला कर दिया और उसे बहुत ही डैमेज पहुंचाने लगे। वो तो उसे अधमरा करके पूरे फॉरेस्ट में ही छोड़ देते हैं। उस विच की तो जान जाने ही वाली थी, लेकिन तभी उसके पास मास्टर विलो आ जाते हैं। वो भी एक जादूगर थे और इस तरीके से तड़पता हुआ वो रेबल को देख नहीं पा रहे थे। इसी वजह से मास्टर विलो ने उस विच को बचा लिया, लेकिन बदले में उसकी पूरी खूबसूरती एब्जॉर्ब कर ली। तब से ही वो ब्लैक विच यानी कि मिस रेबल मास्टर विलो के अंडर काम करती है और उसी की गुलामी करती है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन उस खतरनाक विच को इन सारी चीजों से आजाद होकर खुद की फ्री जिंदगी गुजारनी थी। इसी वजह से वो कोशिश करती रहती कि वो किसी भी हालत में मास्टर विलो से ज्यादा पावरफुल हो जाए। ऐसा होगा तो वो उससे लड़ाई करके खुद आजाद हो जाएगी और जिसे चाहे उसे चोट पहुंचा सकती थी। यही रीजन था कि उस ब्लैक विच ने प्रिंसेस और बाकी सारे बच्चों को इकट्ठा करके किडनैप किया था। ब्लैक विच को पता होता है कि अगर वो प्रिंसेस को मारकर उसका हार्ट खा लेगी तो वो और भी ज्यादा ताकतवर हो सकती थी, जिससे कि वो मास्टर विलो को हराकर आजाद हो जाए। और इसी टाइप के रिचुअल परफॉर्म करने के लिए उसने प्रिंसेस और कई सारे बच्चों को वहां पर इकट्ठा करके रखा था। ब्लैक विच का मेन विजन यही होता है कि वो प्रिंसेस के किंगडम को अपने कब्जे में कर ले, और वो ऐसा करके ही रहेगी। अब ये सीन शिफ्ट हो गया था स्काई की तरफ, जो उसी जेल के अंदर होती है। वहां पर तो कैनोल नाम का एक हैंडसम आदमी आ जाता है। वो तो स्काई से बड़ी अच्छी तरीके से बातें भी करने लगा था। स्काई तो पूरी कोशिश कर रही थी कि वो इस जगह से आजाद हो जाए और बाहर निकल जाए, लेकिन उसका हर एक प्रयास एकदम से नाकामयाब हो जाता है। ये सारी चीजें देखकर कैनोल और पंपकिन बहुत ही ज्यादा हंसने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि इस जेल से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। हालांकि वो दोनों एक तरीके से स्काई का मजाक उड़ा रहे होते हैं। स्काई भी ये बात समझ जाती है और उन दोनों को डांटने लगती है कि मैं यहाँ कोशिश कर रही हूँ और तुम दोनों सिर्फ हंसे जा रहे हो। आओ मेरी मदद करो जिससे कि हम यहाँ से बाहर निकल सके। स्काई अपनी पूरी जिंदगी इसी जेल के अंदर बिताना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, लेकिन अब वो क्या करे, जेल से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता दिख ही नहीं रहा होता। अब हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसके हाथ और पैर जंजीर से बांधे गए थे। दरअसल ये और कोई नहीं बल्कि प्रिंसेस और स्काई के फादर होते हैं, जो अभी तक मरे नहीं है बल्कि एक जगह पर कैद है। और ये बातें अभी तक स्काई को पता ही नहीं होती। स्काई के फादर जिनका नाम बैन होता है, वो तो कोशिश कर रहे थे सामने मौजूद एक छोटे से मॉन्स्टर के पास से चाबी ले सके, जिससे कि वो यहाँ से आजाद हो जाए और अपनी बेटी के पास चले जाए। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि उनकी पूरी बॉडी बंधी हुई होती है, वो तो एक जगह से दूसरी जगह पर हिल ही नहीं पा रहे थे। यहाँ कैनल और पंपकिन के बहुत ही बार समझाने के बाद स्काई मान ही नहीं रही होती। फिर जाकर कैनल ये कहता है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, मास्टर विलो और ब्लैक मैजिक के जादू के कारण यहाँ से कोई रास्ता नहीं बन सकता। और तो और कैनल एक शॉकिंग बात बताता है जिससे कि स्काई एकदम चौंक गई। वो कहता है कि तुम्हारे फादर अभी भी जिंदा हैं, जो कि उस विच के ही कब्जे में थे। स्काई को ये पता चलता है तो वो खुशी के मारे झूम उठती है, क्योंकि वो अपने फादर से प्यार जो करती थी और अब उसके फादर जिंदा है, ये खबर सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। स्काई कहने लगी कि मैं अपने फादर को बचाना चाहती हूँ, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं उनके पास जाऊंगी और उन्हें छुड़ा कर लेकर आ जाऊंगी। लेकिन कैनल और पंपकिन को ही पता था कि ये काम इतना इजी तो नहीं होने वाला। वहीं अब हमें स्काई के फादर बैन को दिखाया जाता है, जो ये सोच रहे थे कि वो कभी भी अपनी बेटी को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, लेकिन सिचुएशन ही कुछ ऐसी बन गई कि उन्हें जाना पड़ा और अब वो पूरी तरीके से फंस चुके हैं। बैन कहता है कि अगर उसे एक और बार चांस मिले तो वो अपनी बेटी को फिर कभी नहीं छोड़ेगा, इसीलिए वो ट्राई करने लगे वहां से बाहर निकलने का। तभी अचानक बैन के सामने एक छोटा सा पपेट आ जाता है। वो पपेट तो बैन से कहने लगा कि मैंने विच के बागीचे में कुछ पी लिया था, जिससे कि मेरी हालत
हालत ऐसी हो गई और मैं चाहता हूँ कि मैं आजाद हो जाऊं, लेकिन अब वो भी वहीं पर फंस चुका है। यहाँ स्काई ने डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने फादर तक पहुंचेगी, चाहे कैनल और पंपकिन उसका साथ दे या फिर ना दे। हालांकि वो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि इसमें वो मदद करें, पर कैनल इस पर बहुत ज्यादा सोचने लगा, क्योंकि ब्लैक विच के अगेंस्ट जाना मतलब उसका दुश्मन बन जाना होगा, और ब्लैक विच अपने दुश्मनों को बहुत बुरी तरीके से मारती थी। इसी बात पर कैनल और पंपकिन बहुत ज्यादा सोचने लगे, लेकिन स्काई के तो दिमाग में क्लियर था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने फादर को बचा कर रहेगी। यहाँ स्काई के फादर बेन उस छोटे से पपेट की मदद से वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। उन दोनों ने मिलकर सबसे पहले वहाँ पर पहरा देने वाले एक मॉन्स्टर से पीछा छुड़ाया और एक रास्ते से होते हुए दूसरी तरफ जाने लगे। हालांकि बेन और पपेट को लग रहा होता है कि ये सही रास्ता है और इसकी मदद से वो बाहर निकल जाएंगे, लेकिन तभी अचानक उन्हें कई सारे क्रिएचर्स ने पकड़ लिया था। ये मिस रेबेल के लिए काम करते थे, जो यहाँ पर किसी को भी बाहर जाने की अनुमति नहीं देते। अब होना क्या था, वो सारे क्रिएचर्स बेन और पपेट को पकड़कर मिस रेबेल के पास लेकर चले जाते हैं। उन दोनों को तो अब बहुत ही बुरी तरीके से सजा मिलने वाली थी। अब यहाँ पर भी स्काई कैनल के साथ बाहर जाने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तभी उनके सामने एक छोटा सा क्रिएचर मौजूद था। स्काई को तो वो क्रिएचर बहुत ही क्यूट और बहुत ही प्यारा दिखाई दे रहा था, इसीलिए उसने सोचा कि वो उसे टच करके देखे। हालांकि कैनल उससे मना कर रहा था, लेकिन स्काई उसके नहीं सुनती और उस क्रिएचर को टच करने के लिए जाती है, पर अचानक उस क्रिएचर ने स्काई के ऊपर हमला कर दिया। इसी वजह से उन दोनों को जल्द से जल्द वहां से भागना पड़ता है। वो दोनों अब एक रोशनी के डायरेक्शन में जा रहे थे जहां से बाहर जाने का रास्ता हो सकता है। वहीं अब हमें उस डार्क विच को दिखाया गया जिनके क्रिएचर्स ने बेन और उसके पपेट को पकड़ लिया होता है। वो भागने की कोशिश कर रहे थे। ये बातें जब रेबेल को पता चली तो वो उन दोनों से बहुत गुस्सा होती है और पपेट को तो सजा भी देती है। उसने बेन और पपेट दोनों को ही बांध कर रख दिया था ताकि आगे से ये लोग भाग ना पाए। अब यहाँ पर वो ब्लैक विच अपने हस्बैंड के साथ होती है और उसे समझा रही होती है कि हम अपने प्लान के बहुत ज्यादा क्लोज हैं। मुझे बस अपनी रिचुअल फॉलो करके एक ऐसा सॉल्यूशन बनाना है जिससे कि मैं बच्चों को पिलाकर उनका खून पी सकती हूँ, और जब मैं प्रिंसेस को मारकर उसका हार्ट खाऊंगी तो मैं ताकतवर हो जाऊंगी। फिर मुझे मास्टर विलो भी नहीं हरा सकते। पावर्स मिलने के बाद वो विच अपने हस्बैंड को ये वादा करती है कि हम किंगडम को पूरी तरीके से अपने हाथ में ले लेंगे, जिसके बाद कोई भी नहीं होगा जो हमें रोक सकता है। पहली बार उस विच की आंखों में एक सच्चाई दिखाई दे रही थी कि उसे अब आजाद होने से मास्टर विलो भी नहीं रोक सकते। कैनल तो यहाँ पर स्काई को लेकर एक जगह पर आ गया जहाँ से वो लोग बाहर निकलते हैं और एक बहुत ही अच्छा नजारा दिखाई दे रहा था। कैनल तो अब स्काई को उसका किंगडम दिखाता है जो बहुत ही ब्यूटीफुल था। स्काई को भी ये बिलीव नहीं होता कि ये उसका महल है और वो किंगडम की राजकुमारी है। स्काई ने जब आंखें बंद की और उसे फील करना स्टार्ट किया तो वो इमेजिन करने लगती है कुछ इंपॉर्टेंट पलों को। इन सारे विजन्स में स्काई ने अपनी नॉर्मल जिंदगी की तरफ देखा जब वो कोई प्रिंसेस नहीं बल्कि फ्यूचर में एक इंसान थी। स्काई के फादर जब गायब हो चुके थे तो उसे उनका एक लेटर मिला होता है। उस लेटर में साफ उसके फादर ने लिखा था कि तुम मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं अब जा रहा हूँ और मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छी तरीके से निभाई। स्काई के फादर अपनी बेटी से सिर्फ इतना चाहते थे कि स्काई बहुत ही ज्यादा खुश रहे और अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़े, और स्काई के फादर बेन उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और उसे सेफ देखना चाहते हैं। स्काई तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गई थी। अब वो विजन्स के अंदर ही अपने आप को एक बहुत ही अच्छी ड्रेस में देखती है जो अपने लग्जरियस महल के अंदर जा रही थी। स्काई को तो अपने फादर की भी आवाज आ रही होती है जिसमें कि वो सिंपल बता रहे थे कि भले वो यहाँ से चले जाएं, लेकिन उन्होंने हमेशा कोशिश की है कि उसके फैमिली वाले और स्काई एकदम से सुरक्षित रहें। भले ही उनके ऊपर फ्यूचर में कोई खतरा मंडराए, लेकिन अपनी बेटी और फैमिली की मदद करने के लिए वो जरूर आएंगे, क्योंकि वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और फैमिली के बिना कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं। स्काई को तो अपने फादर की बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने लगती हैं। उसे इतना रियलाइज हो चुका था कि उसके फादर उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि भले ही लाइफ में उतार चढ़ाव आए, लेकिन फैमिली के साथ रहना कितना इंपॉर्टेंट होता है। फैमिली होती है जो तुम्हें वापस से ग्रो करने पर सहायता करती है और मोरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। स्काई को तो यहाँ पर अपनी गलती का एहसास होता है कि वो किस तरीके से अपनी फैमिली को छोड़कर जा रही थी। वो भले ही वो प्रिंस होती है, लेकिन उसका इतना बड़ा किंगडम था और इतने सारे लोगों की बहुत ही अच्छी तरीके का परिवार था। स्काई ने डिसाइड किया कि वो अपने भाई और पूरे किंगडम का अच्छी तरीके से ख्याल रखेगी। स्काई तो यहाँ कैनल से भी वादा करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे अपने घर पर वापस भेज कर रहेगी। स्काई तुरंत ही कैनल के साथ उस जेल के
के अंदर आ गई जहाँ पर इतने सारे बच्चों को कैद करके रखा गया था। स्काई चाहती थी कि किसी भी हालत में इन बच्चों को आजाद करना पड़ेगा, लेकिन ये जेल इस तरीके से तो नहीं ओपन होने वाला। तभी अचानक वहाँ का एक सिक्योरिटी गार्ड जो कि मिस रेबेल के लिए काम करता था, वो एक मम्मी होता है और उसने तुरंत वहाँ आकर उन लोगों पर हमला कर दिया। भले ही उसकी ताकत बहुत होती है, लेकिन स्काई और कैनोल ने मिलकर उसे बहुत मारा और उसे खत्म कर दिया। जिसके बाद अब बारी आती है बच्चों को आजाद करने की। स्काई इतना समझ गई थी कि इस जेल को चाबी की मदद से ओपन किया जा सकता था, जो कि मिस रेबेल के पास है। तो इसीलिए वो तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो जल्द से जल्द मिस रेबेल के पास जाएंगे और किसी भी हालत में चाबी चुरा कर लाएंगे, जिससे इन बच्चों को आजाद किया जा सकता था। उन्हीं में से एक छोटी बच्ची होती है जो उन्हें बता रही थी कि मिस रेबेल का वो प्लेस कहाँ पर है जहाँ उन्हें चाबी मिल सकती है। इसीलिए वो उन्हीं सारी चीजों को फॉलो करने लगी थी। स्काई और कैनोल ने तो पंपकिन से कहा कि तुम्हारा साइज बहुत छोटा है, इसीलिए तुम वहां जाकर बड़ी आसानी से वो चाबी चुरा कर ला सकते हो। हालांकि पंपकिन शुरुआत में बहुत डर रहा था, लेकिन अब कोई और ऑप्शन ना होने के कारण उसे जाना पड़ता है ब्लैक विच के चैम्बर में। धीरे धीरे वो अपने मुंह के ऊपर कपड़ा डालकर आगे बढ़ता गया और बड़ी चालाकी से चाबी भी चुरा लेता है। जल्द से जल्द पंपकिन अब बाकी लोगों के पास आ गया था, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि ये सारी बातें अब उस ब्लैक विच को पता चल चुकी हैं और वो अपने खतरनाक क्रिएचर की मदद से उन्हें मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ रही थी। फिलहाल के लिए यहाँ चाबी मिलने के बाद स्काई और कैनोल उस जेल को ओपन कर देते हैं, जिसमें सारे बच्चों को बाहर निकालकर वो उसे किंगडम की तरफ भेजने लगे थे, क्योंकि वहीं पर वो सारे सुरक्षित रहेंगे। स्काई तो यहाँ कैनोल और पंपकिन को कहती है कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, क्योंकि वो अपने फादर को जो बचाना चाहती है और अपने फादर को लिए बिना वो यहाँ से नहीं जाएगी। इसीलिए अब पंपकिन और कैनोल भी डिसाइड करते हैं कि वो यहाँ पर स्काई के साथ रुकेंगे और उसके फादर की जान बचाने में मदद करेंगे। वो तीनों जल्द से जल्द अब आगे बढ़ते ही हैं, लेकिन तभी अचानक उनके सामने ब्लैक विच और उनके क्रिएचर्स की सेना आ गई। ब्लैक विच तो बहुत गुस्सा होती है और उसने अपने डार्क मैजिक की मदद से तीनों को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया और बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करने लगी। कैनोल और पंपकिन को बहुत पेन हो रहा होता है और वो ये सह नहीं पा रहे थे, पर तभी अचानक स्काई के सामने के विजन एकदम से ब्लर हो जाते हैं और फिर वो अपने सामने देख रही थी मास्टर विलो को, जिनका चेहरा अच्छे से दिखाई नहीं देता। फिर भी वो अपने जादू की मदद से स्काई से बातें कर रहे थे। अब यहाँ मास्टर विलो मैजिक की मदद से स्काई के सामने उसके फादर बेन को ला देते हैं। स्काई के फादर उससे मिलकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे इतने समय बाद। वो दोनों एक दूसरे से बातें करने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक थे। तभी मास्टर विलो की आवाज आती है। मास्टर विलो तो अब ये कहने लगे थे कि अगर तुम अपने फादर के साथ थोड़ा और टाइम बिताना चाहती हो तो मेरे लिए तुम्हें एक गाना गाना होगा, वो भी स्टेज के सामने। अगर तुमने अपने डर को ओवरकम कर लिया तो तुम्हें अपने फादर के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा और साथ ही साथ ब्लैक विच से पूरी तरीके से छुटकारा पालोगी। स्काई के फादर तो उसे बोल रहे होते हैं कि तुम ये कर सकती हो। यहाँ हमें पता चला कि स्काई अभी भी स्टेज पर परफॉर्म करने से बहुत ज्यादा डरती थी, लेकिन वो अपने फादर को बचाने के लिए ये सब चीजें करने के लिए रेडी हो जाती है। स्काई ने अब स्टेज के ऊपर परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया था और वो अच्छी तरीके से कर रही थी, लेकिन अभी भी उसके मन में डर होता है, जिससे कि मास्टर विलो ने सेंस कर लिया था। तब जाकर उसके फादर स्काई को समझाते हैं कि तुम अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल रखो, ये सारी चीजें करने के बाद ही तुम अपने डर के ऊपर काबू कर पाओगी। इसीलिए स्काई ने अपने फादर द्वारा समझाए गए तरीके से वापस परफॉर्म किया और अब मास्टर विलो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए थे कि स्काई ने अपने डर को ओवरकम कर लिया है, जिसकी वजह से मास्टर विलो ने डार्क मैजिक करना स्टार्ट किया और उस ब्लैक विच को पूरी तरीके से दूर कर दिया था। यानी आज के बाद ब्लैक विच प्रिंसेस को कभी परेशान नहीं करेगी और अब स्काई यानी कि प्रिंसेस अपने फादर से बहुत सारी बातें करने लगी। स्काई की जिंदगी से वो अंधकार जो कि ब्लैक विच के रूप में आया था वो पूरी तरीके से चला गया होता है। इसलिए अब हमें दिखाया गया कि कैनोल वो क्राउन अब प्रिंसेस को पहना देता है, जिसके बाद वो कहने लगा था कि आपके किंगडम के लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। प्रिंसेस अब पूरी तरीके से तैयार थी अपने लोगों को अपनाने के लिए, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से किस भी करते हैं और अपने प्यार का इजहार भी करते हैं। अचानक अब अगले ही सेकंड में स्काई की आंखें खुलती है और वो अपनी दुनिया में उठ रही थी। यानी उसने जितनी भी चीजें देखी होती हैं वो उसके विजन्स थे, पर स्काई इन सभी चीजों से इतना तो समझ गई थी कि वो जो भी कर रही थी, जैसे कि वो अपनी फैमिली से दूर जाने का डिसाइड करती है, वो गलत था। अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से इस तरीके से भागेगी तो वो कभी खुश नहीं रह पाएगी और फैमिली के साथ रहना तो सबसे लकी बात होती है। हालांकि थोड़े समय के लिए जब उसके फादर चले गए थे तो स्काई एकदम टूट चुकी थी, लेकिन अब वो सारी बातें समझ चुकी है
और अपने फैमिली के साथ ही आगे बढ़ेगी। हमें दिखाया गया कि स्काई अपनी मदर और छोटे भाई के साथ आगे बढ़ रही है और एक नई शुरुआत की तरफ कदम रख रही है। हमारी भी ये फेरी टेल वाली कहानी यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।